रूस और यूक्रेन के बीच 10वें दिन भी जंग जारी। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही। यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएनएससी की बैठक। परमाणु प्लांट को लेकर यूएनएससी की बैठक। यूक्रेन में परमाणु प्लांट पर मिलिट्री ऑपरेशन गंभीर बात। यूएनएससी में भारत का बयान का यूक्रेन में हालात खराब हो रहे हैं, कूटनीति से मामले का समाधान। यूएनएससी में परमाणु प्लांट पर हमले पर रूस का बयान। परमाणु प्लांट पर हमले की बात को बताया झूठ, कहा यूक्रेन ने अफवाह फैलाई। यूएनएससी में अमेरिका का बड़ा बयान का युद्ध यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। परमाणु प्लांट पर हमला कर रूस ने यूरोप को खतरे में डाला, तुरंत युद्ध रोके रूस। मारियोपोल में हमले की नई तस्वीर। रूस ने एक साथ दागे कई रॉकेट, हमले के बाद दिखा तबाही का मंजर। परमाणु प्लांट हमले पर रूस का दावा। एनपीपी पर रूसी हमले की खबर झूठ है, एनपीपी की सुरक्षा कर रहा था रूस। यूक्रेन ने रूसी जेट सुखोई 25 गिराने का दावा किया। यूक्रेन के हमले में रूसी पायलट की मौत। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी जिंदा बम मिलने का दावा किया। यूक्रेनी सैनिकों को मिला जिंदा बम। यूक्रेन में रूसी सेना की पेट्रोलिंग। हेलीकॉप्टर से चल रही पेट्रोलिंग। रूसी सैनिक आसमान से जमीन तक रख रहे हैं हालात पर नजर। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा। यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पहुंचे लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के मुताबिक अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से 331 नागरिकों की मौत हुई, 600 से ज्यादा लोग जख्मी। मारियोपोल में रूसी सेना के हमले के बाद तबाही। मारियोपोल के मेयर ने मदद मांगी, शहर में पानी, बिजली और खाने की कमी। यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा अमेरिका। $10 बिलियन की मदद की तैयारी, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। रूस के खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट की कार्रवाई। माइक्रोसॉफ्ट ने रूस में अपने उत्पादों और सेवाओं की नई बिक्री को बंद किया। रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी कंपनी फेसबुक पर रूस का बैन। रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी में यूरोपीय संघ। स्विफ्ट से नए रूसी बैंकों को हटाने पर किया जा रहा है विचार। रूस के मुक्केबाजों पर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने प्रतिबंध लगाया। वहीं रूस के एथलीट्स पर भी अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट संघ ने लगाया प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अबू धाबी प्रिंस से बात की। रूस से जंग को लेकर बातचीत हुई। जेलेंस्की ने रूसी हमले की दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान का। रूस की मांगों को पूरा करे यूक्रेन। पुतिन ने यूक्रेन पर 3 शर्तें रखी। क्रीमिया को दर्जा दिया जाए, हथियारों का सरेंडर करे और डोनबास को मान्यता देने की भी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ बैठक। दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। यूरोप की सुरक्षा को लेकर भी होगी बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान का। रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं, आखिरी सांस तक देश की रक्षा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के कुछ नागरिक रूस की सेना का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन नहीं तो यूरोप भी नहीं रहेगा। जेलेंस्की के सलाहकार ने रूस के साथ बातचीत की संभावना जताई। कहा आज हो सकती है दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता। रूस के खिलाफ जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के यूक्रेन छोड़ने की खबर। रूसी मीडिया का दावा, पोलैंड में है जेलेंस्की। रूसी मीडिया के दावे को यूक्रेनी प्रशासन ने खारिज किया। कहा पोलैंड नहीं, कीव में है जेलेंस्की। यूक्रेन संकट पर नाटो का बड़ा बयान। रूस से युद्ध नहीं चाहता नाटो, बातचीत से मसले का निकाला जाए समाधान। यूक्रेन में आने वाले दिनों में हालात और होंगे खराब, ज्यादा मौतें होंगी। नाटो ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद करने से किया इनकार। कहा यूक्रेन में नाटो नहीं देगा दखल, नाटो की सेना नहीं जाएगी यूक्रेन। यूक्रेन पर ड्रोन के जरिए बम गिरा रहा है रूस। रूसी रक्षा मंत्रालय ने नया वीडियो जारी किया। एदर बटालियन की कमांड को रूस ने किया नष्ट। रूस के हमलों से थर्राया इरपिन। बमबारी से इरपिन में पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की तबाही। यूक्रेन के जापोरिजिया से निकलने की लोगों में दिखी होड़। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद। यूक्रेन से जल्द सुरक्षित निकलना चाहते हैं लोग। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। यूक्रेन ने विदेशियों को बनाया बंधक। 7,500 लोगों को यूक्रेन ने बंधक बनाया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। लुकाशेंको ने यूक्रेन में रूसी पक्ष की कार्रवाई का समर्थन किया। क्रेमलिन के हवाले से खबर। रूसी एलिगेटर के A-52 हेलीकॉप्टर का यूक्रेन पर हमला। कीव में यूक्रेनी सेना रूसी एलिगेटर के 4 हेलीकॉप्टर्स को कर चुकी है तबाह। रूस के खिलाफ सड़क पर उतरे यूक्रेनी नागरिक। मेलिटोपोल में लोगों ने रूस के खिलाफ नारेबाजी की। अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप। परमाणु संयंत्र पर हमले को अमेरिका ने बताया युद्ध अपराध। यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन का दावा, रूस के हेलीकॉप्टर को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। यूक्रेन के कई शहरों पर काबिज रूसी सेना। एनरहोदर शहर में रूस की सेना का काफिला दाखिल। दूर तक सड़कों पर सिर्फ रूसी सैनिकों के सैन्य टैंक और ट्रक नजर आए। यूक्रेन के इरपिन में रूस के ताबड़तोड़ हमले। रूस ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना।
राष्ट्रपति पुतिन का पड़ोसी देशों पर बयान का पड़ोसियों के लिए रूस का गलत इरादा नहीं, पड़ोसी देशों से संबंधों को खराब नहीं करने का दिया संदेश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन संकट पर वोटिंग, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच को लेकर वोटिंग। ईस्टर्न यूरोपियन मीडिया के हवाले से खबर। यूएनएचआरसी की मानवाधिकार उल्लंघन मामले में वोटिंग पर भारत शामिल नहीं हुआ, रूस के खिलाफ प्रस्ताव में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। रूस और बेलारूस को बड़ा झटका, यूरोपीय संघ ने रूस और बेलारूस के साथ सीमा पार सहयोग कार्यक्रमों को सस्पेंड करने की घोषणा की। यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़कों पर तबाही का मंजर, हर तरफ आग और धुएं का गुबार, डर के साए में लोग। चरनीव हमले में 47 लोगों की मौत, मृतकों में 38 पुरुष 9 महिला शामिल। रूसी हमले में करीब 18 लोग घायल। यूक्रेन के आंड्रिवका में यूक्रेनी टैंकों पर रूस का कब्जा, आमने सामने की लड़ाई के दौरान पीछे हटे यूक्रेनी। रूस के हाथ लगा यूक्रेनी टैंकों में मौजूद हथियारों का जखीरा, गोला बारूद समेत 4 टैंकों को रूस के सैनिकों ने कब्जे में लिया। यूक्रेन में मौजूद ज़पोरोजिया परमाणु प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा, प्लांट से निकल रहा धुआं, फिलहाल परमाणु प्लांट से रेडिएशन रिसाव की खबर नहीं। एटमी पावर प्लांट को लेकर आईएईई की बैठक हुई। आईएईई ने कहा कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को नहीं पहुंचा नुकसान, एटमी पावर प्लांट की जांच जरूरी। यूक्रेन के चरनीव में जबरदस्त धमाका, मिसाइल हमले में इमारतें ध्वस्त हुई, जमीन पर फैला मलबा। चरनीव से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, धमाके के साथ मची भगदड़ और चीख पुकार, चारों तरफ फैली तबाही, सड़कों पर शवों का भयावह मंजर। रूसी हमलों में मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के रहायशी इलाके ज़ाइटोमिर शहर में लोगों के घरों से लेकर सरकारी इमारतें ध्वस्त हुई। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के एक के बाद एक कई शहर हुए तबाह। खार्किव और याकोविल्का में रूस के विनाशकारी हमले में हर जगह फैली तबाही। रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 विमान के मलबे की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के ऑस्टिमल में भारी तबाही, एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान, यूक्रेन के सैन्य वाहनों और टैंक जलकर खाक हुए। यूक्रेन के लवीव में फिर बजा एयर सायरन, 12 घंटों के अंदर तीसरे एयर सायरन का अलर्ट, लगातार रूस यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी। रूस के समर्थन में टर्की आया, रूस के लिए एयरस्पेस बंद करने से टर्की ने किया इनकार। यूक्रेन में रूस की एयर स्ट्राइक जारी, रूसी हमले में सैन्य वाहनों के उड़े पर खदशे। यूक्रेन के ओचको शहर में सैन्य गोदाम तबाह हुआ, रूस में सैन्य गोदाम पर एयर स्ट्राइक। रोमानिया पहुंची अमेरिकी सैन्य मदद, रोमानिया मोल्डोवा सीमा पर अमेरिकी सेना की तैनाती, अमेरिकी सेना सैन्य सामान से लैस। यूक्रेन में हर तरफ रूस की तबाही के निशान, एरनहोदर शहर में प्रशासनिक इमारत को भारी नुकसान, रूसी सैनिक बलों ने गाड़ियों बिल्डिंग्स को बर्बाद किया। रूस की बम वर्षा से जला यूक्रेन का मारियोपोल, भीषण आग और धमाकों से रिहायशी इलाकों की इमारतें खाक हुई। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमलों की नई तस्वीरें सामने आई, कीव का हटैन गांव बमबारी में तबाह हुआ। जंग के 9वें दिन रूस की यूक्रेन में महातबाही, रूसी एयर स्ट्राइक में बर्बाद हुए लोगों के घर, यूक्रेन में लोगों के लिए बदतर हुए हालात। यूक्रेन में बर्बादी की इंतहा, मलबे में तब्दील हुआ रिहायशी इलाका, जगह जगह मिले लोगों के वाहन जले हुए मिले हैं, डर और दहशत के साए में जीने के लिए लोग मजबूर। खंडर में बदला यूक्रेन की राजधानी कीव का हटैन, रूसी मिसाइल हमले में इमारत में भीषण आग लगी। आग के लपटों और धुएं के गुबार से घिरी इमारत, धमाके में पलक झपकते इमारत में आग लगी, पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। सायरन और धमाकों की गूंज से दहला आटन, जगह जगह धमाकों के बाद भीषण आग का कोहराम, रात बचाव में जुटे यूक्रेनी दमकल कर्मचारी। रूसी एयर स्ट्राइक में कीव का गांव अचन तबाह हुआ, हमले में बर्बाद हुए लोगों के आशियाने। यूक्रेन के कीव में मेट्रो स्टेशन को रूस ने बनाया निशाना, मेट्रो स्टेशन पर दागी मिसाइल। सेना के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने पर रूस ने 15 साल की सजा का प्रावधान किया, रूस की संसद ने सेना के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों पर आपराधिक मामला चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। खार्किव में रूस की जबरदस्त तबाही, इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान, सड़कों पर चारों तरफ बिखरा दिखा मलबा। यूक्रेन के खार्किव से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई, रूस ने रिहायशी इमारतों पर दागी मिसाइलें, अपने घरों का मलबा उठाते दिखे लोग। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी हमलों के बाद धुआं ही धुआं, खार्किव में धमाकों की आवाज लगातार जारी। यूक्रेन के बूचा की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बूचा में रूसी टैंक गश्त करते नजर आए। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र पर हमले में 3 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, 2 जख्मी। अमेरिका में रशिया टुडे ने अपना प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया, आरटी अमेरिका के लिए काम कर रहे प्रोडक्शन कंपनी ने कई कर्मचारियों की छटनी की, रूसी मीडिया के हवाले से खबर।
यूक्रेन के साथ जंग के हालात के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ बैठक की। जर्मन चांसलर ओलाफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। दोनों देशों के बीच यूक्रेन में जंग को लेकर हुई चर्चा। दुनिया भर में जंग का असर, बुधवार तक बंद रहेगा मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज। आर्थिक नुकसान के जरिए रूस को कमजोर करने की एक और कोशिश। फोर्ड टोयोटा के बाद पोर्शे ने भी रूस पर बैन लगाया। रूस में पोर्शे ने अपनी कारों की डिलीवरी बंद की। नॉर्वे ने भी रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। नॉर्वे ने अनुसंधान और शिक्षा क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग को बंद करने का फैसला किया। नॉर्वे की कैबिनेट में फैसला। फेसबुक ट्विटर को रूस ने ब्लॉक किया। यूक्रेन पर रूसी हमलों के खिलाफ फेसबुक और ट्विटर ने रूस पर लगाए थे प्रतिबंध। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की। रात भर न्यूक्लियर प्लांट पर दागे बम। यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में रूस ने सैन्य बलों को बनाया अपना निशाना। सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। आसमान में छाया धुएं का गुबार। खार्किव में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर चारों तरफ बिखरा दिखा मलबा। एक कतार में खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। रूस के हवाई हमलों का बराबरी से जवाब दे रहा है यूक्रेन। ज़टोका में यूक्रेन ने रूस के प्लेन को मार गिराया। यूक्रेनी वायुसेना ने गिराया एक और रूसी विमान। वोल्नोवाख में रूस का सुखोई 25 ढेर। पायलट की तलाश जारी। रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार आरोपी। बुका में रूसी वायुसेना ने रात भर हमले किए। यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्रवाई में तबाह किए रूसी टैंक और ट्रक। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार का बड़ा बयान। तीसरा विश्व युद्ध हो चुका है शुरू। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के आधुनिक पांसर S-1 रॉकेट लॉन्चर को पकड़ा। जवाबी कार्रवाई के दौरान यूक्रेन के मकलाइव में टैंक और रॉकेट छोड़कर भागे रूसी सैनिक। चेक सरकार ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की खेप भेजने का फैसला किया। यूक्रेन को $73 लाख के हथियारों की सप्लाई करेगा चेक गणराज्य। एयरबीएनबी ने बेलारूस और रूस में अपना परिचालन बंद किया। ट्विटर के जरिए कंपनी की सीईओ ब्रायन रिचेस्की ने घोषणा की। यूक्रेन के खिलाफ एकजुट हुए पश्चिमी देश रूस को पहुंचा रहे हैं नुकसान। वोल्नोवाखा में संयुक्त बलों की एयर डिफेंस यूनिट का हमला। सुरक्षा बलों ने Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया। रूस के खिलाफ लामबंद हुए पश्चिमी देश। यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने की याचिका पर 1 मिलियन से ज्यादा साइन। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगी आग पर यूक्रेनी दमकल विभाग ने काबू पाया। 40 कर्मचारियों की टीम के साथ 10 गाड़ियों ने बुझाई आग। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा। जापोरिजिया में स्थित है परमाणु केंद्र। चेर्नीव में रूसी वायुसेना का रॉकेट हमला। कार के डीवीआर से रिकॉर्ड हुआ धमाके का वीडियो। आसपास के लोगों में दहशत। यूक्रेनी सैनिकों ने जब्त किए रूसी हथियार। कीव के पास बसे इरपिन में रूसी सैनिकों के हथियारों पर कब्जा। माइकोलाइव में रूसी सेना को यूक्रेनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब। वोजनेंस्क में यूक्रेन की सेना ने उड़ाया रूसी टैंक और ट्रक।